क्योंकि जो ट्रिप होएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इंडिया से बाहर। इंडिया में तो चीज़ें सोल्व हो जाती है, हर जगह महिंद्रा के शोरूम है, लेकिन बाहर के देशों में जाके दिक्कत होती है फिर। तो ये देखो भाई, ये सेटअप लगने के बाद भी ना एक बड़ा वाला फुल साइज वाला सूटकेस लेट के आ जाएगा, दूसरे यहाँ पे आ जाएगा छोटा मीडियम या फिर स्मॉल, और बाकी डफल बैग आ जाएंगे एक दो इसके ऊपर। तो आराम से 5 बैग्स का तो सेटअप बन सकता है, क्योंकि कि चलो वैसे तो देखा जाए सही है गाड़ियों के लिए, बट भाई नेचुरल चीज़ें तो खत्म हो रही है ना, जो पहाड़ का व्यू होता था वो सब तो एक तरह से खत्म ही हो जाएगा जब इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन जाएगी। जी हाँ भाई, पहली बार मैंने गाड़ी में अपने 12.5 की एवरेज देखी है। लुंगटा करके जगह है धर्मशाला से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर, वहां पे कैंपिंग करने वाले हैं हम। तो लेट्स गो भाई। ये खड़ी है भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एंड कैंपिंग के लिए रेडी। काफी गंदी हो रही है हालांकि। आप यहाँ से देखो नज़ारा भी दिखेगा मस्त, और हम यहाँ से अपना पूरा का पूरा सेटअप खोल सकते हैं यूं ओपन करके। चलो जी चलो, चेकआउट कर रहे हैं। नूरपुर में हमने ये रात को होटल ले लिया था, जो कि भाई मतलब 1600-1700 रुपए के हिसाब से वर्थ इट नहीं था इतना ज़्यादा। एसी तो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ठंड सी हो रही है थोड़ी। यहाँ पंखे में काम हो गया था, पर पंखा भी भाई आवाज़ कर रहा था इतना। तो अभी फिलहाल आज का सीन ये है कि यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है केवल, और हम जा रहे हैं सीधा धर्मशाला। मैक्लोडगंज धर्मशाला आपने सुना ही होगा। वहाँ घूमने नहीं जा रहे, एक्चुअल में मेरी बुआ रहती है धर्मशाला के पास ही एक जगह है दाड़ी करके, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं बुआ के घर। आज रात वहीं रुकेंगे और कल फिर जाएंगे हम एक मस्त सी लोकेशन पे, जहाँ पे हम अपनी स्कॉर्पियन के साथ कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे। तो आज भाई सारा सामान इकट्ठा करना है कैंपिंग का, जो भी कुकिंग करनी है वहाँ पे, खाना वाना बनाना है, वो सब इकट्ठा करके गाड़ी में सेट करके जाएंगे, ताकि कल सीधा मस्त पूरे रात भर कैंपिंग करके अच्छे से अपना परसों हम फिर वापस बुआ के घर आ जाएंगे, और शायद फिर गुड़गांव भी चले जाएंगे। ज्यादा लंबी ट्रिप नहीं थी, कुछ काम से ही आए थे हमने, मैं जैसे कि बताया। और एक दिन मैंने सोचा कैंपिंग भी हो जाएगी, थोड़ा गाड़ी की टेस्टिंग हो जाएगी, कि जो सेटअप बनवाया ना किचन विचन का, वो इंडिया में एक बार हो जाएगा ना टेस्ट तो सही है, फिर इंटरनेशनल दिक्कत नहीं होगी, हमें भी एक्सपीरियंस रहेगा। इसे कब से कह रहा हूँ उठ जाओ, उठ ही नहीं रहा भाई सब। चलो भाई रेडी हो गया, मैंने पाउच वाउच टांग लिया, तुम देखो शर्म ही नहीं है। चलो भाई चलो नीचे चले, 12 बज चुके ऑलरेडी। आज 2 ही घंटे की ड्राइव थी, तो मैंने कहा आराम से ही उठते हैं, क्या है इतना जल्दी उठ के निकलना। तो भाई ये रेस्टोरेंट है होटल का, मैंने कहा ब्रेकफास्ट करके ही निकलते हैं, इतने अपनी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। 86% तो हो ही चुकी है, 11 मिनट दिखा रहा है, तब तक खाना वाना खाएंगे, हो जाएगी मस्त। लो जी लो, ब्रेकफास्ट आ गया है। मैंने तो ब्रेड टोस्ट मंगवाए हैं, साथ में सोहन का आ गया आलू परांठा, दही और मक्खन। लेट्स को खाते हैं जल्दी जल्दी। तो जी ये खड़ी है अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन। पार्किंग तो अच्छी खासी थी इनके पास, बड़ी है देखो भाई, ये पूरी पार्किंग ही पार्किंग है। और ये एक्चुअल में ना एक वाटी का है, मतलब बैंकेट हॉल। तो देखो पीछे शादी वादी फंक्शन वगैरह भी होते हैं, और साथ में ये होटल है कमरे। तो इनके जो लग्जरी वाले कमरे हैं ना, लग्जरी ऊपर 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर, वो बढ़िया है भाई। लेकिन जो डीलक्स और नॉन डीलक्स है वो तो एम ही सही थे जिसपे हम रुके। यार इसका पता नहीं बटन काम करना बंद कर दिया है इसने, क्या लफड़ा हुआ पता नहीं। ये जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना, ये नहीं चलता, तो अनलॉक करनी पड़ेगी फिर खुलेगा ये। तो एक बार दिखाना पड़ेगा भाई इंटरनेशनल रोड ट्रिप से पहले ना महिंद्रा में जाके अच्छे से गाड़ी को, क्योंकि जो ट्रिप होएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इंडिया से बाहर। इंडिया में तो चीज़ें सोल्व हो जाती है, हर जगह महिंद्रा के शोरूम है, लेकिन बाहर के देशों में जाके दिक्कत होती है फिर। फाइनली भाई कैंपिंग सेटअप यूज होने वाला है, इसी में सोएंगे, इसी में खाएंगे, मजे करेंगे। तो ये देखो भाई, ये सेटअप लगने के बाद भी ना एक बड़ा वाला फुल साइज वाला सूटकेस लेट के आ जाएगा, दूसरे यहाँ पे आ जाएगा छोटा मीडियम या फिर स्मॉल, और बाकी डफल बैग आ जाएंगे एक दो इसके ऊपर। तो आराम से 5 बैग्स का तो सेटअप बन सकता है। और जब रात को कैंपिंग करेंगे तो इन बैग्स को कहाँ सेटअप करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी दिखा के फायदा नहीं है ना, जब कैंपिंग करने लगेंगे तब दिखाऊंगा। चलो जी चलो। है क्या हुआ, क्या हो गया है? ये देखा आपने क्या है, ज्यादा लग गया थोड़ा सा? तो भाई कल थोड़ा सा ना फुट स्टेप लग गया था साइड में केशव के घर के, वहां दिखाओ। ये देखो भाई, तो ये हल्का फुल्का सा डेंट सा आ गया है। तो पता करूंगा महिंद्रा के पास कितने का है ये फुट स्टेप, अगर ज्यादा महंगा नहीं हुआ तो फिर ये भी चेंज ही करवा लूंगा ट्रिप से पहले। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। यार गर्मी है यहाँ पे तो, हिमाचल में मैं बताऊँ हुडी जैकेट ले आया इतनी सारी, पर यहाँ तो गर्मी निकली। अभी भी देखोगे ना तो भाई 29 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है 12:47। ठंड का तो नामो निशान नहीं है। हाँ रात को ठंड पड़ती है, बट रात को क्या फायदा भाई, रात को तो अपने होटल या फिर कमरे में घुस जाते हैं। एंड भाई वापस से पीछे वाले टायर की हवा कम हो गई है, 27 दिखा रहा है। तो पंचर होगा तो पंचर रिपेयर करवाएंगे, वरना टायर में हवा भरवाएंगे मैन। तो ये देखो भाई 64 किलोमीटर है मात्र, और 2 घंटे दिखा रहा है ऑलमोस्ट। रास्ते भाई आज प्रॉपर पहाड़ी इलाका आने वाला है, मतलब है तो अभी भी हम पहाड़ पे ही, नूरपुर पहाड़ी इलाका ही है, बट जो वो पतले पतले रास्ते या फिर एक तरफ खाई पहाड़ ऐसे आते हैं ना नज़ारे, वो दिखेंगे आज। चलो जी लेट्स गो। बड़े टाइम बाद आ रहा हूँ मैं हिमाचल, शायद से
2 साल तो हो ही गए, 2 साल से भी ज़्यादा, क्योंकि 1.5 साल तो मुझे इंटरनेशनल रोड ट्रिप शुरू करे हो गया, उससे भी पता नहीं कितने महीने पहले आया था मैं। तो 2-2.5 साल हो चुके हैं बुआ के घर आए हुए। तो आज सब रिश्तेदारों वगैरह से मिलेंगे और अपना कैंपिंग का सारा सामान इकट्ठा करेंगे। और देखता हूँ स्लीपिंग बैग मिल जाए, अगर धर्मशाला में है एक डीकैथलॉन का स्टोर, नहीं मिलता तो बुआ से ही कुछ कंबल वगैरह ले लेंगे बिछाने के लिए अभी टेम्परेरी। फिर अगली ट्रिप से पहले पहले अपना स्लीपिंग बैग वगैरह खरीद लेंगे। तो यार ये जो अपना चौवाड़ी से लेकर या नूरपुर से लेकर धर्मशाला तक का रास्ता है ना, ये बनेगा तो प्रॉपर 4 लेन मेरे ख्याल, या 6 लेन, नहीं 6 लेन तो नहीं, 4 लेन ही बनेगा। बट अभी इस टाइम पे पूरी फुल ऑन कंस्ट्रक्शन चल रही है और हर जगह आपको धूल मिट्टी ही देखने को मिलेगी। तो ये रास्ते देख के तो भाई नेपाल की याद आ गई पूरी, यही हालात थे वहाँ पे भी। तो अभी देखो एक तरफ की रोड बंद कर रखी है, अब हमें जो है वो रॉन्ग साइड चलना पड़ रहा है। तो अच्छा है भाई दिन दिन में कर रहे हैं ट्रैवल, वरना रात को ना ये रोड्स काफ़ी रिस्की हो जाती है। एक तो साइन बोर्ड नहीं होते, कुछ भी स्ट्रीट लाइट नहीं होती, तो जब आप रॉन्ग साइड चलते हो ना तो भाई सामने से एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। जैसे मेरा पहले भी एक बार हो चुका है XUV 700 का। तो मैं अब नहीं चाहता कि मेरी स्कॉर्पियो प्यारी प्यारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो। चलो जी, गाड़ी में डीजल है बिल्कुल खाली, इसलिए हम भी भरवा लेते हैं। डीजल है क्या भैया? डीजल है, डीजल है भाई है। ये तो पहली बार देखा यार ऐसा कोई फ्यूल स्टेशन, नयारा करके कंपनी है कोई। देखो ये है भाई कंपनी का नाम नयारा, और डीजल है 86.4 और पेट्रोल है 94.3। रेंज क्योंकि ना सिर्फ और सिर्फ भाई 38 किलोमीटर की दिखा रही है गाड़ी, जबकि बचे है अभी 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो इसलिए मैंने कहा भरवा ही लेते हैं, क्यों रिक्स लेना है। पेट्रोल पंप के जस्ट बैक साइड में देखो भाई पूरा खड्ड बना हुआ है, ये क्या मस्त पानी बह रहा है। अभी हालांकि पानी का फ्लो इतना है नहीं, बारिशों के टाइम में जून जुलाई में तो बहुत तगड़ा फ्लो होता है, बट दिखने में अच्छा लग रहा है ना भाई। ये देखो, ओह मैन कूल। एंड ये देखो इस तरह के ये पूरे पहाड़ है भाई लाल मिट्टी वाले, तो इन सबको अब काट काट के रास्ते चौड़े करे जा रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है भाई कुछ सालों में ना, अगले 20-30 साल में पहाड़ों का तो नामो निशान से ही मिट जाएगा, सब पूरे खुले खुले वैली और ऐसे सड़कें ही बन जाएगी। क्या कहाँ पहले सिंगल रोड हुआ करती थी, फिर 2 लेन हुआ, 3 लेन, 4 लेन, अब ये कुछ कुछ जगहों पे तो 6 लेन 8 लेन भी बना देंगे पहाड़ पे। क्योंकि कि चलो वैसे तो देखा जाए सही है गाड़ियों के लिए, बट भाई नेचुरल चीज़ें तो खत्म हो रही है ना, जो पहाड़ का व्यू होता था वो सब तो एक तरह से खत्म ही हो जाएगा जब इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन जाएगी। कहीं कहीं जगहों पे टनल बनाई जा रही है पहाड़ों को काट के, बट ठीक है जो भी है भाई। फ्यूल स्टेशन सही है, वॉशरूम भी बना हुआ है, पीने का पानी भी है, और इस तरह की 2 मशीनें लग रही है भाई। बढ़िया फोटो आ रही है यार गाड़ी की, ले लेते हैं फोटो। तो जी टोटल आया है 52.59 लीटर, 5,543 रुपये का। तो चलो यहाँ पे भी UPI चल जाएगा, बढ़िया भाई। कर देना सोन, तो पेमेंट करते हैं और हवा भी भरवाते हैं पीछे वाले टायर में। उधर लगानी है भैया हवा के लिए, वहाँ पे हवा भरवाने वाला भी है भाई। इस टायर की हवा कम हो रही है, पक्का पंचर होगा कहीं पे बिल्कुल बारीक सा ना, तो अभी तो फिलहाल हवा से काम चला लेते हैं, फिर पंचर बाद में देखी जाएगी। ये देखो भाई पीछे वाले टायर में 27 हो गई है खाली, बाकी सब में तो सही है। और रेंज ना गाड़ी 10.5 की दे रही है, बट हाईवे पे दे रही थी भाई अराउंड 12.5 तक की। जी हाँ भाई, पहली बार मैंने गाड़ी में अपने 12.5 की एवरेज देखी है, मतलब 11 11.5 मैक्स होती थी, तो 12.5 वहाँ दे रही थी जब हम हाईवे पे थे। अब पहाड़ी इलाके में ये गिर के वापस से 10.5 11 पे पहुँच गई है। ठीक ही है, 11 भी देती रहे तो सही है, अपन को कोई दिक्कत नहीं भाई। मेजोरिटी रास्ता टूटा हुआ है यहाँ पे, मतलब बनाने का प्रोसेस चालू है, शायद से 1 साल के आसपास ये सारा रास्ता बन जाएगा, तब अच्छी सड़कें हो जाएगी। मतलब 80% टूटी हुई है, 20% जो है वो बनी बनाई है अच्छी, पर जो बनी हुई है ना भाई वो मस्त है, स्मूथ सड़कें है, बिल्कुल मज़ा आता है ड्राइव में। तो चलो हमारे लिए समस्या है, बट आप अगर आओगे 6 8 10 महीने बाद तो हो सकता है आपको बना हुआ रोड मिले पूरा ये। भाई सही में बहुत ज़्यादा बदल गया हिमाचल, मतलब वाइब ही नहीं आ रही वो वाले रास्तों की। तो मतलब जो मैं आज से 6-7 साल या 8 साल पहले हम आया करते थे ना, पठानकोट से बस लेते थे, और यहाँ के जो रास्ते होते थे ना 3-4 घंटे के, वो अलग ही नज़ारे होते थे भाई, अलग ही। मतलब पतले पतली सी सड़कें, एक तरफ इतनी गहरी खाई, तो डर भी लगता था उस वक्त। अब तो भाई नॉर्मल ऐसे लग रहा है किसी बड़े शहर के हाईवे पे ही चला रहे हैं। अब यहाँ की तो सड़कें भी अच्छी खासी बनी हुई है, और देखो दोनों तरफ घर बन गए, होटल बन गए, बिल्डिंगें बन गई, तो खाई तो दिख ही नहीं रही कहीं पे भी।
वो फील ही नहीं आ रही। वरना ये जो आपको रास्ते दिख रहे हैं ना भाई, ये एक तरफ पूरी खाई होती थी गहरी, अब ये जो घर वर बना दिया लोगों ने इतने सारे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वाइब खत्म होती जा रही है हिमाचल की। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही वो ऊपर वाले रास्तों में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको वैसे ही रास्ते मिलेंगे, बट ये जो धर्मशाला मैक्लोडगंज के आसपास के जितने भी शहर हैं ये सब भाई बस गए अब बहुत अच्छे से। मतलब इतनी आबादी हो गई, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, तो वो फील नहीं आ रही। खैर कोई नहीं, हम कैंपिंग के लिए तो ऊपर ही जाएंगे थोड़ा सा। एक जगह है नड्डी करके, तो वहाँ पे काफ़ी आपको खाई वाई देखने को मिलेगी, और वो टॉप मतलब ऊपर हाइट पे भी काफ़ी है, तो वहाँ तक तो लिटरली भाई बादल वादल भी आ जाते हैं पूरे। और यहाँ भी अभी धुंध इतनी है, सामने के पहाड़ ही नहीं दिख रहे। अगर एक महीना और लेट आते हैं ना, सामने वाले पहाड़ों में सारी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखी होती है, तो वो नवंबर दिसंबर का मौसम होता है यहाँ आने का मस्त एकदम। अभी तो इस टाइम पे अक्टूबर मिड चल रहा है, पर है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे फील। बाकी मेरी बुआ का जो घर है वो 3-3.5 किलोमीटर रह गया है, देखते हैं वहाँ जाते हैं फटाफट से और फिर वहीं कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। ये पहुँच गया भाई हम यहाँ के फेमस शीला चौक पे। तो ये पुल सा बना हुआ है, यहाँ पे ही हम आया करते थे बचपन में भाई, क्योंकि प्रॉपर पहाड़ का इलाका दिखता था यहाँ से। और अब ये सीधा रोड चढ़ते जाएंगे, थोड़ी देर बाद घर आ जाएगा मेरी बुआ का। बस कॉफ़ी देखना कितनी बसावट होगी भाई लिटरली। लास्ट में शायद से 2019 में आया था हिमाचल, जब मैंने BMW बाइक ली थी जाते ही। तो हाँ 2019 या 2020 के आसपास की बात है शायद, जहाँ तक याद है मुझे। सिचुएशन गाड़ी की कुछ इस तरह से है, वहीं पे ही कैंप ग्राउंड में पहुँच के ना इसको अच्छे से सेट करेंगे, किचन विचन निकाल के आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे कैंपिंग होती है भाई। फिलहाल के लिए बंद करते हैं, गंदी भी बहुत हो रही है। वॉशिंग का अगर मिलेगा जुगाड़ तो कर लेंगे रास्ते में। भाई बहुत मिट्टी इकट्ठी हो जाती है इंडिया में, हर रोज ही साफ करनी पड़ती है लगभग, आप समझ लो इतनी ज़्यादा डैशबोर्ड मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। देखना कितनी हर जगह मिट्टी ही मिट्टी भाई साहब। मुझे लग रहा है एक ना डस्टबिन भी रखना पड़ेगा गाड़ी में भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा होता है ना, तो हम फेंक तो सकते नहीं है कहीं पे ऐसे ही रोड पे, तो अपने ही डस्टबिन में डाल के रख लिया करेंगे, जब कहीं पे बड़ा डस्टबिन मिलेगा तो वहाँ डाल देंगे। थार बहुत है भाई यहाँ पे भी, हिमाचल में है काफ़ी डिमांड है थार की। भाई अब तो सीरियसली परेशान हो गया मैं इस टायर से, देखना फिर हवा 26 हो गई। तो अब यहाँ पे एक पंचर की शॉप मिली है, इन्हीं से ज़रा ना अच्छे से पंचर लगवा ही लेते हैं ढूंढवा के, वरना पता चले वहाँ कैंपिंग के वहाँ पे हवा गुल हो जाए और हम तो टायर प्रेशर वाला वो भी नहीं लेकर आए हवा भरने वाला, तो वहाँ तो फंस जाएंगे गलती। भाई मुझे तो लगा था छोटा मोटा पंचर होगा, ये तो इतना बड़ा पेच ही घुसा पड़ा था। हेडर जो है ना, हाँ हेडर रोक लेते हैं, अच्छा कर देते हैं सब आराम। तो लग गया भाई अब यहाँ पे, अब हवा नहीं निकली। कितनी भरी है? 35। चलो ठीक है भाई, अब अपना टेंशन खत्म। तो बुआ ने यहाँ पे बताया एक जगह के ना मोमोज बहुत टेस्टी है, तो मैंने कहा चलो खाते ही जाता हूँ, अब रास्ते में ही है। तो यहाँ पे भूख तो नहीं है वैसे, ब्रेकफास्ट करके निकले हम घर से, पर थोड़े बहुत खा लूँगा, 2-4 पीस। सोहन भी आ रहा है वो भी खा लेगा। ये है भाई वो शॉप, यहाँ से खाने हैं। चलो भाई ये आ गया मोमोज। यहाँ पे चटनी ना बड़ी थिक सी होती है, मतलब हिमाचल में आप जहाँ भी खाओगे ना गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी देंगे और बहुत तीखी होती है। लेट्स ट्राई भाई कैसे है। भाई मोमोज तो मज़ेदार थे, टेस्ट तो एकदम मतलब मैदा पतला पतला और फीलिंग भी एकदम बढ़िया, तो मज़ा आ गया खा के। अब जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, ज़्यादा लेट नहीं करना, क्योंकि खाली कैंपिंग नहीं करनी ना, एक्सप्लोर भी तो करना है। शायद से एक्सप्लोर आपको मैं आज करके दिखाऊंगा और कैंपिंग वाला नेक्स्ट व्लॉग बनेगा। होगी कैंपिंग आज ही रात को, पर उसको नेक्स्ट व्लॉग में रखूंगा, वरना ये वाला व्लॉग बहुत लंबा खिंच जाएगा फिर। ये खड़ी है भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एंड कैंपिंग के लिए रेडी, काफ़ी गंदी हो रही है हालांकि। देखता हूँ अगर वॉशिंग वाला होगा ना तो बाहर बाहर से वॉश करवा लूँगा, अंदर से रहने दूंगा। मुझे लगा था 3-4 किलोमीटर है, बट भाई एक्चुअल में 7.4 किलोमीटर है और 20 मिनट दिखा रहा है, तो 1:30 बजे पहुँचेंगे। और रास्ते में हमें भाई पनीर भी लेना है, चावल तेल और मसाले वगैरह तो सब कुछ है। चावल और तेल मैंने बुआ से ले लिया, मसाले हम लेकर आए थे अपने घर से ही, और पनीर यहाँ से ले लेंगे। तो रात को कुछ बनाएंगे भाई, नमकीन चावल टाइप्स। कुछ सब्जियां भी लेनी है, टमाटर प्याज भी तो लेने पड़ेंगे है ना। तो चलो रास्ते में ही अभी कहीं दिखेगा ना कुछ ले लेंगे, और बटर भी लेके रख ही लेंगे, क्या पता बटर भी काम आए। मसाला भी कौन सा मसाला? वही मैगी मसाला। पनीर मसाला। अच्छा, और हाँ मैगी भी ले लेंगे भाई, शाम को मैगी खा लेंगे कुकिंग करके थोड़ा सा, रात में डिनर में वो खा लेंगे। वैसे तो ना जिस कैंप ग्राउंड में हम जा रहे हैं वहाँ पर खाना वाना सब मिल जाता है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह। ब्रेकफास्ट तो वैसे भी मिल ही जाएगा कैंप ग्राउंड जहाँ पे हमने बुक करा है। एक्चुअल में ना इंडिया में वैसे वाले कैंप ग्राउंड नहीं है जो बाहर के देशों में होते हैं ना, कि आप सिर्फ अपनी गाड़ी लाओ, पार्क करो और कैंपिंग करो। यहाँ पे क्या है ना, टेंट वाला सिस्टम होता है, तो आपको एक टेंट खरीदना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो लोग आपको अपनी गाड़ी लगाने देंगे, और आप फिर टेंट में रहो चाहे गाड़ी में रहो, एक ही बात है। तो हमारा क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो हमें टेंट का फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसके अंदर वॉशरूम भी है, तो हम वॉशरूम यूज़ कर लेंगे टेंट का, और किचन विचन रहना वहना सब इसी में गाड़ी में हो जाएगा। और अगर नहीं सूट करा रात को तो फिर भैया कैंप में ही सो जाएंगे जाके अपने।
अगर ज़्यादा ठंड वंड हो गई कुछ, क्योंकि ऑप्शन तो है अपने पास। बाकी ट्राई पूरा यही करेंगे कि गाड़ी में ही बिताए रात भी, ताकि एक एक्सपीरियंस हमें भी मिल जाए कि बाहर कंट्रीज में दिक्कत तो ना हो। लो भाई ये मिल गई है दुकान, महाजन जनरल स्टोर, यहीं से ले लेते हैं। कैसे हो भैया? बढ़िया, वेलकम। कैसे हैं? बस जी बढ़िया एकदम। कहाँ घूम रहे हैं आप? बस बुआ के ही आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। बढ़िया, आओ बैठो। बस ये मिल गया जी अपने को पनीर। कितना है ये? 250 ग्राम है? ये 200 ग्राम? 200 ग्राम है। ठीक है। दही ले लो, दही कह रहे थे। कोई न्यू ट्रिप नहीं बन रहा अनमोल अभी कोई भी तुम्हारा? अभी तो नहीं है, देखो थोड़े टाइम में बनाएंगे। आप चाइना के बनाएंगे, लिए प्लान कर रहे थे? वो हो गया वो तो। हाँ ऑस्ट्रेलिया वाला। अभी कौन सा वाला है? अब तो वही है, थोड़ा भूटान वगैरह, यूएस वगैरह। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ। चलो गुड लक। हाँ थैंक यू। हाँ मैगी, मैगी मसाला, पनीर मसाला, जो जो चाहिए सब ले लो। चलो हम सामान निकलवाते हैं भाई, फिर बात करते हैं। कॉफ़ी लेनी है? नहीं, हम दोनों ही भाई चाय कॉफ़ी पीते नहीं है, तो पीते होते तो वो भी लेके बना सकते थे हम। एक भाई कोकोनट वाटर भी ले लेते हैं, ये वाला रो प्रिजरी का। ये तो देखो गंदी चीज़ है ये सब, देखो कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी। सुधर जाओ, पतले हो इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी गंदसन पेट में डालोगे। उधर जाऊंगा तो फिर आपका क्या होगा? मैं तो अच्छी चीज़ है, मैंने तो भाई सही बता रहा हूँ, मैंने पेप्सी वेप्सी बहुत टाइम से छोड़ रखी है। कभी कहीं शादी फंक्शन में गए तो थोड़ी बहुत पी ली, वरना मैं अवॉइड ही करता हूँ अब ट्रिप्स पे। पहले ही इतना गंद खाना होता है भाई बाहर का, उसमें अब ये कोल्ड ड्रिंक भी पीने लग गए तो हो गया काम। क्या और क्या ले रहे हो? बटर लेना है? नहीं लेना? आपको जरूरत मैगी में डालना पड़ेगा ना। ले लो, एक बटर दे दो भैया। है? हाँ हाँ, नहीं हम तो कैंपिंग कर रहे हैं ना, वहाँ जा रहे हैं, लुंगटा जा रहे हैं। घूमते जा रहे हैं? हाँ गाड़ी में ही कैंपिंग करेंगे, तो उसमें किचन विचन बना रखी है पूरी ना खुद ही को। हाँ गाड़ी में इसी में। हाँ जी हाँ जी। मक्खन हो गया और क्या। तो अभी सब्जियों में ना वो देखो सामने है ना, वही है भाई सब्जियों की मार्केट। प्याज, वैसे गलती करी, प्याज टमाटर तो बुआ से ले लेते, एक एक दो दो पीस ही तो चाहिए थे। चलो अब ले लेंगे यहाँ से। क्या क्या लेना है? प्याज टमाटर धनिया ले लेंगे, और बस इतना ही। लहसन वसन नहीं डाल रहे कुछ? नहीं, अदरक मुझे पसंद नहीं है। मटर हो गए तो मटर ले मटर या बीन्स होंगे तो बीन्स ले लेंगे, है ना। और वो लेना है डाइपर वगैरह कुछ। मैं भी वो को बैठ नोटी हो जाता है सोन। तो ये मिल गया भाई सब्जियों की दुकान, टमाटर प्याज गोभी धनिया सब मिल जाएगा भाई अपन को। अब इनसे पूछ लो पनीर मसाला, सोहन पनीर मसाला पूछ लो पनीर। चलो छोड़ो भाई, बिना मसाले के बना लेंगे। मैगी मसाला तो है ही, और नमक मिर्च और वो हल्दी गरम मसाला ये सब तो मम्मी ने दे ही दिया था। मतलब आज ना कैंपिंग करके पता चल जाएगा भाई कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल में, क्योंकि पहले कभी करी नहीं ना, फर्स्ट टाइम है, तो करने पे ही पता चलती है कि ये चीज़ें चाहिए वो चीज़ें चाहिए। लेट्स सी क्या क्या मिल गया। टमाटर प्याज और खड़ा मसाला। धनिया नहीं लाए? चलो टमाटर प्याज मिल गए, रखो भाई रखो। अभी तो ऐसे ही फैलाए जा रहे हैं हम सामान सारा, वहाँ जाके सेट कर लेंगे। फटाफट से अब सीधा खींचते हैं। भाई बहुत ज़्यादा ना खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल ऐसे, तो स्कॉर्पियन को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, मस्त है एकदम से। और हाइट भी अब काफ़ी बढ़ गई है। अभी कहीं पे रोकूंगा ना मैं तो दिखाऊंगा नीचे के व्यू भाई, पूरी धर्मशाला सिटी आराम से दिख रही है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं भाई साहब। ओ भाई साहब देखना क्या नज़ारा है यहाँ पे, ओए होए होए। मेरे को पता नहीं ऐसा डेजा वू हो रहा है कि मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे पहले अमन के साथ क्रेटा लेके। पता नहीं अब ये वही जगह थी या कौन सी है, बट ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच गए हैं। एंड यहाँ से नज़ारा देखो भाई, क्रेजी यार। मतलब ऐसी जगह पे सोचो रात को कैंपिंग करने वाले हम, ड्रोन वोन उड़ाएंगे अभी मस्त। होए गजब की जगह भाई सही में। मतलब रास्ते वस्ते भी बना रखे हैं, अच्छी बात है, जो कि मतलब पक्के रास्ते हैं सारी जगह पे। यहाँ कहीं पे भी ऐसे वो नहीं थे टूटे फूटे रास्ते। और ये रेस्टोरेंट वगैरह भी थोड़े बहुत बने हुए हैं भाई। चलो चलो बस पहुँच ही गए यहाँ से। ये देखो 400 मीटर की दूरी पे दिखा रहा है अपना। मतलब बुक तो क्या ही करा है, वो जानकारी है मेरे जो भाई है ना अभी हिमाचल वाले, उनके तो बस फ़ोन पे ही बात कर ली। वो कह रहे वैसे भी आ जाओ, ऑफ सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाती है जगह आराम से। एक देखो ये बना हुआ है द मड हाउस कैफ़े, यहाँ पे बोन फायर वगैरह सब कुछ होता है भाई साहब। बाइक से भी आप आ सकते हो, लुंगटा डाल देना या फिर ये डाल देना धर्मशाला विलेज रिजॉर्ट। ओ भाई देखना, ये देखो भाई, ओए होए 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 नज़ारे, ग्रीनरी ग्रीनरी भाई लिटरली। देखना कितनी ऊंचाई पे आ गए हम भाई, मज़ेदार। और भाई भेड़ बकरियां काफ़ी है यहाँ पे, देखो दोनों तरफ दिखेंगी आपको। ओए होए होए मज़ेदार है यार, क्या बात है सही में यार। ड्रोन शॉट यहाँ पे तो नेक्स्ट लेवल वाले आएंगे। थोड़ा ना 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ड्रोन उड़ाएंगे, जब सूरज ना बिल्कुल सर के ऊपर से नीचे आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे सबसे प्यारे ड्रोन शॉट्स आते हैं भाई, वरना सर पे होता है ना सूरज तो अच्छे नहीं आते शॉट। ये पहुँच गया भाई, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे बने हुए हैं कैंप्स वगैरह। हमें जाना है थोड़ा और ऊपर 200 मीटर। एक ये है पैराडाइज इन,
वो मड हाउस ये रहा, और भी है बहुत सारे। देखो डस्टबिन बना रखे, ये अच्छी चीज़ है भाई। इस तरह का देखो डस्टबिन है, अपना कूड़ा कचरा यहीं फेंको जो फेंकना। और इस तरह की देखो दुकानें भी बनी हुई है, कुछ सामान वगैरह लेना हो तो बढ़िया। बट शांति में है भाई यहाँ, पता नहीं बिजली होगी कि नहीं होगी। होगी भी तो शायद कैंप वालों ने जनरेटर वगैरह लगा रखे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी ना मतलब सुनसान ही एरिया है, समझ लो आप। शांति कहाँ कम, अच्छा हाँ ये रे है भाई, है बिजली भी है फिर तो चलो बढ़िया चीज़ है जो कि भाई। लोग तो ऊपर जा रहे हैं गाड़ियाँ यहीं खड़ी कर करके, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी की पार्किंग से वो दूर हो कैंप, फिर तो हमारी समस्या हो जाएगी। हम कैसे गाड़ी में करेंगे। ये रे देखो नाम, यहाँ जाना है हमें, धर्मशाला विलेज रिजॉर्ट लग्जरी कैंपिंग 50 मीटर और। अच्छा तो इनका शायद रोड पर ही है, पार्किंग के साथ ही बिल्कुल। क्योंकि हमने ना भाई 4-5 जगहों पे कॉल कर करके पहले पता किया था कि आपका जो टेंट है वो पार्किंग से कितनी दूर है तो इन्होंने कहा था बिल्कुल साथ में ही है पार्किंग। ये देखो एक रास्ता ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है तो हमें नीचे ही जाना है, और लिखा भी हुआ है इन्होंने इन हाउस पार्किंग है अपनी। तो चलो बढ़िया है। अब है ऑफ रोडिंग भाई, ये देखो। बट यार एक्चुअल में अच्छी जगह है, आपको कैंपिंग वैम्पिंग करने आना है ना तो आप आ सकते हो बाइक में, गाड़ी में, जैसे मर्जी। अपना टेंट भी मिल जाएंगे, और कार में पार्किंग करनी है तो कार में कैंपिंग करनी है तो कार में कर लो अपनी। लेट्स गो भाई, चलो भाई सुल्तान कर दे चढ़ाई। चलो जी, आए भी हुए हैं लोग शायद से, ये देखो बाइकें आई हुई है। चलो अंदर जाके पता करके आते हैं भाई। बिल्कुल टेंट के पास तो नहीं है, क्योंकि ये पार्किंग यहीं पे ही गाड़ी में है, मतलब पार्किंग अलग से बनी हुई है, और वो सामने वहाँ पे टेंट वो है कैंप वगैरह। तो एक बार जाते हैं अंदर, बात करते हैं और देखते हैं फिर। तो भाई यहाँ के टेंट तो देख लिया, काफ़ी बढ़िया, और टेंट से नज़ारे भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। बट वही है फिर, पार्किंग वाले नज़ारे कुछ इस तरह से है, मतलब थोड़ा क्लोज्ड एनवायरनमेंट सा है। तो यही कर सकते हैं कि कुकिंग कर लेंगे अपनी गाड़ी में और रह लेंगे वहाँ पे कैंप में, क्योंकि व्यू तो वहीं से दिखेगा। बाकी देखते हैं 1-2 जगह और पता करते हैं, कहीं पे पार्किंग ऐसी मिल जाए जो ओपन में हो तो ठीक है, वरना फिर यहीं आ जाएंगे लास्ट। शूटिंग वाले जो भी आते हैं वो इसी घर में आते हैं यही। अच्छा हाँ, वही नज़ारा यहाँ से बढ़िया मिलता है ना। पहले शूट हुआ यहाँ पे शूट हुआ, अच्छा तो ये आपका ही है ये मेरा। सही है सही है। तो भाई हमने जो कैंप देखे हैं ना वो नीचे नहीं, छोटा सा नहीं, नज़ार मेन है लोकेशन आपकी वो बढ़िया है काफ़ी। ये जगह को कहते क्या है गांव का नाम? खरोटा नाम है। तो देखो हमने देखे थे भाई, वो नीचे वो जो बाइक खड़ी है ना, जनरेटर लग रहा है, वहाँ पे वो कैंप है, और उनकी पार्किंग भी वहाँ थी। बट वहाँ से क्या कुछ नज़ारे नहीं दिख रहे थे। तो अब हम थोड़ा सा ऊपर आए ना, तो यहाँ पे भैया का घर है, एक कैफ़े भी है, फूड कैफ़े। तो भैया से हमने बात कर लिया, भैया हमारी गाड़ी अब ये हटवा के इस तरफ लगवा देंगे, और हम यहाँ पे अपना जो है कैंपिंग कर सकते हैं, ताकि यहाँ से नज़ारा दिखे। तो टेंट बुक हम नीचे का कर लेंगे, है ना, अपना वॉशरूम यूज़ करने के लिए या सोने के लिए, और जो भी कुकिंग वगैरह होएगी वो गाड़ी में यहाँ पे कर लेंगे, ताकि पूरा नज़ारों के साथ अच्छे से शूट भी हो जाए। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच चलो जी बढ़िया, अब काम हो गया, कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ गाड़ी वालों को आप कह दो वो उधर कर लेंगे, मैं इधर कर लूँगा, बस हमारा इस एंड पे लग जाएगा ना तो मस्त है। आप सही है, बढ़िया है ना, अब तो मस्त हो जाएगी। तो देखते हैं 9-10 बजे तक अपना यहाँ पे गाड़ी में कर लेंगे, उसके बाद फिर पैदल नीचे चले जाएंगे, या गाड़ी भी नीचे ही ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। रुकने का मूड हुआ तो यहीं रुक जाएंगे। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि बारिश आ जाए, हाँ अभी नहीं, कुकिंग करने के बाद, क्योंकि अभी आ गई तो फिर हमारा जो पूरा किचन का सेटअप है ना वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो काफ़ी लोगों ने सजेशन भी दी थी कि अनमोल भाई छत के ऊपर से ना एक फोल्डिंग वाला ना वो आता है शेल्टर सा, वो ले लो आप, ताकि कभी बारिश में या बर्फ़ में आपको कुकिंग करनी हो तो ऊपर शेल्टर लग जाए पूरा का पूरा, और फिर किचन बाहर निकाल भी लो। पर अभी बारिश आ गई तो हम कुकिंग कर नहीं पाएंगे, वो थोड़ी सी समस्या वाली बात है भाई। बट होप फॉर द बेस्ट, हाँ जब कुकिंग वुकिंग हो जाए उसके बाद बारिश आ जाए, फिर तो क्या मज़े आएंगे कैंपिंग में, नज़ारे। अब ये एरिया क्या है ना, बिल्कुल सेफ़ है, देखो ना यहाँ जानवर का खतरा, ठीक है, लोग भी आसपास रहते हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो भैया हेल्प मिल जाएगी। प्लस अपने पास एक प्रॉपर शेल्टर भी है, कि गाड़ी में मान लो हमें दिक्कत हो रही है, नहीं सोया जा रहा है, कुछ परेशानी आ रही होगी, फर्स्ट टाइम है, तो हम अपने कैंप में चले जाएंगे नीचे, वहाँ पर वॉशरूम भी है, 4 दीवारी भी है टेंट की, तो दिक्कत नहीं। वाईफाई भी, हाँ सबसे मेन तो है वाईफाई है। यहाँ नेटवर्क देखना आ रहा है? नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा भाई। देखो एयरटेल के 2 डंडे है, जियो का 1 डंडा है, तो मतलब अपलोडिंग तो हमारी नहीं हो पाएगी यहाँ पे, है ना, कुछ भी। मैसेज भी नहीं आएंगे। हाँ तो उसके लिए चलो वाईफाई है नीचे, रात में काम हो जाएगा। तो अपना 9-10 बजे तक यहीं एंजॉय करेंगे, फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी में कैंपिंग करके, उसके बाद फिर कट लेंगे। तो एक काम करते हैं, गाड़ी करने के बाद ना अपना टेंट की बुकिंग करे आते हैं, हम देख आए थे, बुक नहीं करके आए थे, तो अपना बुकिंग करके, और वो तो डन ही रखते हैं, कहीं और ना कोई ले ले,
उसके बाद फिर इस व्लॉग को एंड करेंगे भाई और नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रॉपर कैंपिंग ही करने वाले हैं। और वैसे तो ये जो रास्ते जा रहे हैं ना भाई, पैदल पैदल आप ऊपर तक भी जा सकते हो टॉप में, बट वहाँ पे तो कैंपिंग गाड़ी से तो होने से रही। बट हाँ, अगर आप अपने टेंट वेंट लाते हो ना तो आप ऊपर भी वहाँ पे कैंप कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ परमिशन वगैरह की ना ज़रूरत है नहीं है सच कुछ भी। तो जिनको नॉर्मल अपना बैकपैक वाले टेंट में रहना है वो ऊपर भी जा सकते हो पैदल पैदल। हम भी जाएंगे अभी ऊपर थोड़ा नज़ारे देखने, ड्रोन उड़ाने, क्योंकि अभी तो 2 ही बजे है दोपहर के, अभी तो कुछ करना भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे ऊपर, उसके बाद फिर 4-5 बजे अपना सेटअप खोलना शुरू करेंगे पूरा और मस्त मज़े आएंगे। आज मेरे को बस कैंपिंग से हमेशा से ना एक यही बेकार चीज़ लगती थी कि जब भी आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में जाते हो ना तो वहाँ पे वॉशरूम नहीं होते, आपको ऐसे ओपन में ही जाना पड़ता है। और वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है भाई ओपन में, मतलब सुसु तो चले जाओ कोई बात नहीं, बट 2 नंबर के लिए अजीब लगता है। तो इसलिए मैं कैंपिंग अवॉइड ही करता था हमेशा से। बट यहाँ पे क्या टेंट वेंट है, वॉशरूम बने हुए हैं, इंग्लिश सीट है, तो अपना कोई टेंशन ही नहीं सुबह सुबह की, क्योंकि रात को तो नहीं आती भाई, सुबह उठते ही आती है। तो उस वक्त सीधा भगेंगे टेंट में, बोले क्यों, सही बात है, नॉटी ना। इस गांव के अब जितने भी लोग हैं ना भाई अपनी ज़मीनों पे इसी तरह की कंस्ट्रक्शन कर करके ना मतलब कैंप वगैरह ही बना रहे हैं। जैसे देखो वो बन रहा है सामने, फिर ये पत्थरों का बन गया है। ऊपर की तरफ भाई धुंध काफ़ी हो रही है इसलिए नज़ारे अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। बट अगर ये धुंध ना हो ना सुबह सुबह भाई सनसेट और सनराइज़, सॉरी सनसेट नहीं, सनराइज़ बढ़िया मिले। क्या मिल गया? तो वहाँ पे मस्त भाई व्यू आएंगे सुबह। तो सोचो गाड़ी से उतरो आप सुबह 5-5:30 बजे और यहाँ से ऐसे सनराइज़ हो रहा है, क्या प्यारा नज़ारा होएगा। वो बोल रहे हैं चाबी ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? हाँ कोई नहीं, चलो ढूंढते हैं भाई चाबी, वो फिर करेंगे। तो चलो भाई गाड़ी अपनी इधर करके सेट हो गई है। अब यहाँ से देखो नज़ारा भी दिखेगा मस्त, और हम यहाँ से अपना पूरा का पूरा सेटअप खोल सकते हैं यूँ ओपन करके आराम से। इधर के इधर ही खुल जाएगा सारा का सारा। तो अंकल जी बता रहे हैं ऊपर यहाँ से ना 5 किलोमीटर का ट्रैक है, जैसे त्रिउंड ट्रैक है ना उसी तरह का आमने सामने लेवल में है, एक ही लेवल पे। तो यहाँ पे जो बच्चे वगैरह वो स्कूल कहाँ जाते हैं? वो सब नीचे नीचे? कोई योल में जाता है, कोई धर्मशाला। तो यहाँ बस बस आती है? नहीं, पर्सनल गाड़ियों में जाते हैं, प्राइवेट गाड़ी करके ना। यहाँ से पैदल कितना जाना पड़ता है उनको? नहीं, अब गाड़ियाँ यहीं आती है पूरी यहीं पे? हाँ ठीक है। महीने के लिए बुक होती गाड़ी, अच्छा, टाइम टू टाइम ले जाएगा। शेयरिंग वाली होती है ना, वैन वगैरह जो हाँ होती है। तो ये इस तरह का। वो कितनी आबादी है इस वाले गांव की, कितने लोग रहते होंगे यहाँ? इसमें कम से कम 300 वोटर है। 300 वोटर है इसमें। अच्छा 300 वोटर है। जी। पर वो कई लोग यहाँ रहते होंगे, कई बाहर भी रहते नहीं, होंगे? यहीं रहते हैं, दिन अच्छा, में काम करके आना, तो रहने का ठिकाना ही। तो फिर यहाँ के जो लोग हैं मेन सोर्स ऑफ इनकम उनका यही है, कैफे बना लिए या रेस्टोरेंट बना लिए? यहाँ स्लेट खान का काम था, अच्छा, उससे वो रोजगार था, ओके। लेकिन अब वो कम हो गया। तो टूरिस्ट वगैरह आते हैं? टूरिस्ट पे है डिपेंड, टूरिस्ट पे। बाकी अपना छोटा मोटा काम सभी कर लेते हैं। किसी ने कैंप बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया अपना रोजगार। तो अभी फॉरेनर्स भी आए, फॉरेनर्स भी आते रहते हैं? फॉरेनर पे आते रहते हैं। तो सही है, मतलब टूरिज्म पे ही बेसिकली ज़्यादा अब ज़्यादा वो है। टूरिज्म पे ज्यादा। सही है। तो अंकल जी का भी कैफे है, दावत फूड एंड कैफे। हाँ जी, खाना वाना भी मिल जाता है प्रॉपर? बिल्कुल मिलेगा, वेज नॉन वेज दोनों? दोनों मिलेगा। चलो तो कोई भी आ रहा है भाई तो अंकल जी के पास ज़रूर आना, खाना टेस्ट ज़रूर लास्ट करना। पॉइंट पे। हाँ बिल्कुल, ये एंड पॉइंट ही है, मतलब इससे आगे कुछ नहीं है, फिर घर ही बने हुए हैं, गाड़ी नहीं जा सकती। गाड़ी में तो इसलिए यहाँ का जो व्यू है ना वो शुरू टोल। होता है ना, अच्छा। ये फर्स्ट पॉइंट है ट्रैक। नाम क्या है इसका ट्रैक का? ये ठठारना ट्रैक है। ठठरना? ठठारना। ठठरना ट्रैक के लिए जो भी आ रहे हो यहीं पे आप बेस कैंप एक तरह से कर सकते हो। रुकने का नहीं है आपके पास यहाँ? नहीं, मेरे पास नहीं, पड़ोस में है। वही नीचे ही? हाँ हम करा लेते हैं यहाँ ना, ऊपर की ठीक। बुकिंग हो वो भी करा लेंगे, यहाँ भी किसी ने ठहरना हो वो भी करा लेंगे। ठीक है ठीक है, चलो सही है भाई, अपना जुगाड़ हो गया बढ़िया। अंकल जी बता रहे हैं ये जो है ना भाई ये घर था किसी का, अब इन्होंने तोड़ के ना बेच दिया है। तो ये ज़मीन यहाँ से लेके वहाँ तक कोई 23 मरला है। अब मरला पता नहीं भाई गज कितना होता है हिमाचल में, कोई हिमाचल का देख रहा हो तो कमेंट, बारिश आ गई लो, कोई हिमाचल का देख रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना एक मरला हिमाचल का कितने गज होता है या कितने स्क्वायर फीट होता है। तो मुझे उसका तो आइडिया नहीं, बट ये बता रहे यहाँ से लेके वो नीचे तक की पूरी ज़मीन है और ये 5 लाख रुपए मरला है, मतलब मोटा मोटा 23 मरला है, तो 1 करोड़ से ऊपर की ज़मीन होगी भाई ये पूरी। अब ये सारी वैल्यू क्यों है? क्योंकि एक तो टूरिस्टी एरिया और दूसरा सामने के नज़ारे देखो, तो इसलिए भाई। अब यहाँ पे जिसने भी खरीदा मेरे ख्याल वही रिजॉर्ट या हट या कैंप ही बनाएंगे। बट मेरे को देखना है ये 1 करोड़ में कितने गज मिल रहा है, मतलब 23 मरला कितने गज हुआ। यहाँ के लोगों के पास जमीन भी कम है। ज़मीन कम है। थोड़ा पहाड़ी इलाकों में यही होता है ना भाई, आप मतलब आपको प्लेन ग्राउंड नहीं मिलता जिससे ज़्यादा ज़मीन हो, तो थोड़ा स्टेप वाइज होता है, जैसे ये ज़मीन हो गई, वो ज़मीन हो गई, ये अलग ज़मीन हो गई, तो इस तरह का एडजस्ट करो। हाँ, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको नीचे से पिलर उठा के बनाना पड़ता है सीन सारा। अरे हम उधर तो यहीं से जाते हैं, तो पहले नीचे जा रहे हैं। क्यों ये रही सीढ़ियाँ, ये बनी हुई
तो पहले जाके भाई बुक करे आते अपना कैंप। आओ ना, इतना लंबा क्यों जाओगे, यहीं से नीचे उतरते हैं भाई, गाड़ी यहीं छोड़ दी हमने, ये यहाँ का रास्ता नहीं है तो यहाँ का है पीछे का, वहीं से जाना पड़ेगा। चलो भाई बारिश तेज़ हो गई है गलत ही कह दिया हमने तो, बारिश कर दो, पता चले कुकिंग भी ना कर पाए, क्या यार, भगवान जी बंद कर दो बारिश, रात को 10 बजे के बाद करना बारिश, अभी मत करो। तो ये वापस आ गए भाई हम कॉटेजेस और टेंट में, यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं। कहाँ पे भैया? भाई 2 ऑप्शन है यहाँ पे, एक टेंट का ऑप्शन है और एक पक्के रूम्स का ऑप्शन है, तो दोनों एक बार देख लेते हैं। टेंट वाला तो देख लिया था हमने, रूम और देख लेते हैं कैसा है। टेंट में पानी तो नहीं वो होता ना लीक अगर जैसे बारिश आ जाए। सही है, चलो टेंट भी वैसे अच्छा था भाई। तो टेंट तो ये है, एक ये दिखाया था भैया ने, एक नीचे वाला ही लेंगे तो उससे व्यू अच्छा आ रहा है। और रूम इधर है ये कॉटेज टाइप के, तो ये भी देख लेते हैं भाई कैसा। यहाँ पे मेरे ख्याल डीजे वीजे चलता होगा रात को। ये पक्की कंस्ट्रक्शन है भाई, दीवार मतलब 4 दीवारी है इसमें पूरी। ये है इस तरह का भाई, इसमें भी व्यू अच्छा है यहाँ से, देखो भाई स्ट्रेट पूरा सही है। ये इसका बाथरूम, लाइट नहीं जलेगी अच्छा, इस तरह का वॉशरूम है भाई। ये गीजर चलेगा ना? ठीक है, तो सही लग रहा है, रूम ही सही लग रहा है। ये डबल बेड ही एक है, सिंगल वाले 2 बेड भी है? एक ही डबल है, तो सही है। वैसे बड़ा ही साइज़ ही है, 6x6 वाला, 2 लोग तो सो सकते हैं। और नज़ारा भी यहाँ से अच्छा है, अपना खिड़की खोल के देखो भाई, ये ओपन ग्राउंड है पूरा एक तरह से। यहाँ तक गाड़ी का होता ना जुगाड़ लाने का तो सबसे बेस्ट था, अपना यहाँ गाड़ी लगाओ और यहाँ पे रहो इसके हिसाब से। और टेंट दिखा दो जो सबसे बेस्ट व्यू वाला है, रात में लाइटें वाइटें तो यहाँ जलेगी ना पूरी, सही है, अंधेरा नहीं होगा। तो ये टेंट है भाई, इसमें फिर नज़ारा नहीं दिखेगा है ना आराम से। तो ये टेंट है पूरा भाई, बेड वेड तो सेम ही है, बाथरूम भी इसमें अटैच्ड है, बट यहाँ से वही है बस ये जाली दिखेगी कि इतना ही व्यू आप ले सकते हो, या फिर बाहर आके यहाँ से व्यू ले लो, इतना ही। तो ये नहीं भाई, रूम वाला ही ज़्यादा बेटर लग रहा है, एक तो वैसे भी पक्की कंस्ट्रक्शन वाला है और दूसरा व्यू भी अच्छा है वहाँ से। तो क्या रेट पड़ेंगे भैया दोनों का बेस्ट? भाई तो बेस्ट का 2250 बताया, अच्छा 3000 बताया, बिल्कुल लेस करके है जी। उसमें भी ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है? ठीक है। और लंच डिनर लेते हैं तो क्या पड़ता है वैसे? देते हैं सारे से तो। अच्छा वैसे मेन्यू वाइज ही है? मेन्यू वाइज ही है। ठीक है, तो 3000 का वो है, चलो वही कर दो भैया बुक। ठीक है चलो जी, उसका डन करते हैं अपना। और रात को हम ऊपर से आएंगे भी तो भैया बता रहे लाइट वाइट जली होंगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और जानवर वानवर तो नहीं आते हैं है ना? ठीक है बस। ये भाई देखो बोन फायर की पिट बना रखी है यहाँ पे। अभी तो इतनी सर्दी नहीं है, बट प्रॉपर जब सर्दियाँ पड़ती है ना तब यहाँ बोन फायर जला के आप झूले वूले पे या बैठ के एंजॉय कर सकते हो मस्त एकदम। तो ये सिटिंग एरिया भी बने हुए हैं। बर्फ़ पड़ती है यहाँ कभी? किस महीने में? जनवरी फरवरी में पड़ती है भाई बर्फ़ भी यहाँ पे, मतलब इतनी नहीं मिलेगी पर हाँ थोड़ी बहुत दिख जाएगी। देखो ये भी सिटिंग एरिया बना रखा है, यहाँ भी आप अपना ब्रेकफास्ट लंच या डिनर एंजॉय करके ये नज़ारे देख सकते हो। चलो भाई चल के चेक इन कर लेते हैं फटाफट से, फिर थोड़ा आसपास पैदल घूमेंगे और फिर अपना सेटअप रेडी करेंगे। बारिश भी रुकी गई और धूप देखो कितनी तेज़ है। बाकी ये इनका ऊपर कैफ़े बना हुआ है, खाना वाना खाना हो तो कैफ़े में भी खा सकते हो आप यहाँ पे, और बाइक भी ले सकते हो भाई रेंट पे। देखो सब जुगाड़ है भाई, अपना मस्त घूमो फिरो शांति में, वो भी। और इस टाइम तो टूरिस्ट भी कम है, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी किसी की चिकचिकबाजी। ये देखो भाई इस तरह का कैफ़े है जहाँ पे आप लंच डिनर वगैरह कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया सिटिंग बनी हुई है। चलो जी बुकिंग डन। अब पैदल देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो आपको भी दिखा देंगे, वरना हम ही देख के वापस आ जाएंगे। और वाईफाई है यहाँ पे रिजॉर्ट में, स्पीड सही आ रही थी? चलो स्पीड भी सही है, अपना नेट वेट का काम भी 5G है, तो चलो ये चीज़ बढ़िया भाई कि अपना ना नेट का काम अब दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो ये वाला स्पॉट भी है जहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना, यहाँ पे भी आप गाड़ी लगा के कैंपिंग कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि इधर उधर कुछ भी नहीं है भाई। वहाँ पे तो चलो घर वर बने हुए थे, मतलब जो प्रॉपर भाई कैंपिंग करते हैं जिन्होंने करी हुई है, जिनको कोई डर वर नहीं है, उनके लिए तो देखो कहीं भी लगा दे, वो तो हाईवे के साइड में भी लगा सकते हैं, पर चट्टान की किनारे पे भी लगा सकते हैं। बट हम अपना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ना ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए थोड़ा सेफ्टी के साथ कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, शूट भी बढ़िया हो जाए और कोई रिस्क भी ना हो। ये भी हाँ यहाँ भी लग सकती है, आधा टायर ऊपर आधा नीचे, पर थोड़ा अप डाउन हो जाएगा, ऐसे पूरी तो नहीं लग पाएगी, नहीं लगेगी, चौड़ाई कम है। मतलब ऐसी जगह है काफ़ी जगहों पे जहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी करके कैंपिंग कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया हम उतना रिस्क कभी ले नहीं रहे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तब ले करेंगे। या कहीं पे बहुत बड़ी रिवर है, लेक है, उसके किनारे में लगा लो तो कोई डर ही नहीं है भाई, वहाँ तो जानवर वानवर भी क्या ही आएंगे। तो इंटरनेशनल ट्रिप्स पे
ट्राई करेंगे कैंपिंग करना ना कहीं पे जहाँ अच्छी स्पॉट दिखेगी। भाई देखो सामने भी कैफ़े है वो रहा, और मेरे को याद आ रहा है कि मैं आया हूँ 100% आया हूँ यहाँ पे। अभी मैं व्लॉग खोल के देखूँगा, अगर नेट होगा ना तो पक्की बात है मैंने क्रेटा अपनी यहीं कहीं लगाई थी, और ये इतना रास्ता जाली लग रही है ना, इस जाली से याद आ रहा है मुझे कि मैं यहाँ तक चढ़ा था। फिर वो जो पत्थर है ना ऊपर, वो वहाँ तक हम गए थे, वहाँ से हमने सनसेट और सनसेट रिकॉर्ड किया था अमन और मैंने। वो देखो ऊपर जहाँ पे वो लड़के और वो खड़े हैं दोनों, तो वहाँ तक। ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, कम ही है ये। तो अभी मैं देखता हूँ व्लॉग निकालता हूँ भाई, पक्का याद आ रहा है मुझे है ये मैं आया हुआ हूँ। या हो भी सकता है भाई किसी और जन्म में आया हूँ मैं यहाँ पे, और अब मुझे दे जाओ हो रहा हो कि हाँ मैं आया हूँ, या किसी और पैरेलल यूनिवर्स में आया हूँ मैं, है ना। ये देखो भाई, कहा था ना मैं आया हुआ हूँ अमन के साथ क्रेटा में। आज से 3 साल पुरानी बात है, 2020 या 2021 की बात है ये। तो ये एग्जैक्ट स्पॉट है, यहाँ से चढ़ के वो ऊपर गए थे हम, वहाँ से हमने सनसेट देखा था। ये देखो भाई, ये वो कैफ़े है जो ऊपर बना हुआ है, वहाँ पे हमने मैगी और सैंडविचेस खाए थे। ये देखा बेटे, याददाश्त हो तो अनमोल जैसी हो, वरना तो ना ही हो। इसको याददाश्त बोलते हो? और क्या, आते ही पता चल गया नहीं? थोड़ा याद था। फिर 3 साल पुरानी चीज किसी को एकदम से याद हो तो और क्या चाहिए भाई? तो याद ही रहती है 3 साल। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसा तो। मैं तुमसे अभी कई पिछले साल की पूछ लूंगा, लाओस वाओस की, तुम वो याद नहीं होगा कि यहाँ आए भी थे हम। वहाँ का नाम याद नहीं होगा। मेरे को भी नहीं नाम याद था, तो मैं तो मेमोरी से याद करा। तो भाई अभी हल्की हल्की आ रही है बारिश, बारिश रुकेगी तो उसके बाद हम उड़ाएंगे ड्रोन, क्योंकि अभी निकाला तो ये देखो भीग जाएगा सारा ड्रोन। तो अब डायरेक्ट आप सीधा ड्रोन शॉट एंजॉय करना। 3, 2, 1। ओ भाई साहब, बहुत तेज बारिश हो गई, जल्दी जल्दी गाड़ी में चलो। किचन तो नहीं खोल सकते, बट गाड़ी के अंदर बैठ के अपना सेटअप वेटअप सामान वगैरह जो फैला हुआ है वो तो सेट कर लेते चलो। ओ भाई साहब, सांस चढ़ जाती है यहाँ तो। कॉफ़ी मिल जाएगी अंकल जी? आओ कॉफ़ी वगैरह पीते, वैसे मैं पीता नहीं ज़्यादा, बट आज पी लेते हैं। ब्रेड बटर भी मिल जाएगा? लगा दो टोस्ट वाला। अंकल जी ने तो भाई काफ़ी बड़ा गिलास बना दिया, इतना तो मुझे पीने की आदत ही नहीं है, तो चलो आधी पी लूंगा। तो भाई चलो, अपने गाड़ी की तो अच्छी खासी वॉशिंग हो गई है। देख रहे हो कितनी तेज बारिश है भाई। अंकल भी बता रहे हैं ऐसा होता नहीं है इस मौसम में बारिश आए। हम आए हैं ना तो हमारे स्वागत में ही बारिश हो रही है, समझ लो है। सही बात है, बताओ। तो कैंपिंग का तो प्लान ही चौपट हो जाएगा अगर ये बारिश रुकी नहीं भाई। हे भगवान जी प्लीज जल्दी रोक दो, क्योंकि 3:21 हो चुके हैं ऑलरेडी। मैक्स टू मैक्स 4 बजे तक रुक जानी चाहिए, तभी हम शूट कर पाएंगे, वरना तो फिर अंधेरा शुरू हो जाएगा ना 5, 5:30 बजे के बाद, तो दिक्कत होती है। देखो भाई बच्चे ऐसे आते हैं गाड़ी में और अब छतरी लेके जा रहे हैं। तो भाई लिटरली आधा घंटा हो चुका है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं कब रुकेगी, कब हम करेंगे शुरू। प्लान चौपट ही लग रहा है भाई मुझे तो सही में। एक दिन एक्सटेंड करना पड़ जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। चलो भाई, अब उम्मीद लग रही है थोड़ी थोड़ी स्लो हो गई है, तो होपफुली अब रुकी जाएगी। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए भाई इतना ही रखते हैं। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करूंगा जिसमें प्रॉपर कैंपिंग का ही दिखाऊंगा आपको। तो अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।